अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे बच्चों, मेरी कौम के तमाम अफराद, आप सबको खुदा ताला ये रमज़ान का मुबारक महीना बाबरकत और मुबारक करे। आपके घरों को खुदा ताला खुशियाँ अता करे। आज मैं आपके सामने अल्लाह ताला की आयात की एक तफ़हीम जो खुदा ताला ने अपने फजल से नाज़िल फरमाई है, वो मेरी सारी कौम की इमानत है मेरे पास, मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। आप इस पे गौर कीजिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि अगर जिनको अरबी के अल्फाज के माने ज़ाती तौर पर नहीं भी आते, उनको भी इंशाअल्लाह ताला वो समझ आ जाएगी। ये सूरह बनी इसराइल जो कि 17वां चैप्टर है कुरान पाक में, उसकी आयत नंबर 58 है, 58। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व इन मिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा, और यकीनन बस्तियों में से सब ऐसी हैं जिनको हम हलाक कर देंगे कबला यौमुल क़ियामत, यौमुल क़ियामत के दिन से पहले पहले, या अगर हलाक नहीं करेंगे आओ का मतलब एंड है, और एंड मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा, या फिर सख्त अजाब देंगे, अजाब शदीद उनको देंगे क़यामत वाले दिन से पहले पहले। इन मिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा, जो इल्ला के साथ मिला के ये लगता है कि जो भी कोई बस्ती है, कोई ऐसी नहीं रह गई जिसको हम हलाक नहीं करेंगे या अजाब नहीं देंगे। दोनों में से एक काम ज़रूर होगा हर एक बस्ती के साथ। और ये बात काना ज़ालिका फ़िल किताब मस्तूर, ये बात किताब के अंदर अल्लाह ताला के पास नविश्ता तकदीर में ऑलरेडी लिखी हुई है, मतलब ये फ़ैसला हो चुका है, इसमें अब और रद्द बदल नहीं है। आप मेरे बहनों भाई ज़रा तवज्जो करें। मैंने रिश्ता आपके लिए अक्सर जो उर्दू का तर्जमा करने वाले मुअज़्ज़ज़ अफराद पाकिस्तान में तर्जमा करने वाले हैं या थे, उनके तर्जमे 9 मैंने यहाँ लगाए हैं ताकि हर एक शख्स को अपनी अपनी पसंद के आलिम दीन का तर्जमा नज़र आए। ये देखिए, अबू अला मखदूमी साहब, अहमद रज़ा ख़ान साहब, अहमद अली साहब, जलंधरी साहब, सारे उलमा ने जो तर्जमे किए हैं, और ये जमात अहमदिया का और हसन नजवी साहब गालिबन शिया उलमा का और जूनागढ़ी साहब का भी तर्जमा लिखा हुआ है। सभी का तर्जमा नहायत वाज़ेह तौर पर एक ही बात बता रहा है कि कोई बस्ती ऐसी नहीं, ये आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं कि कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम क़यामत से पहले हलाक ना करें या अजाब ना दें। ये नविश्ता इलाही में लिखा हुआ है। ये तमाम अल्फाज, तमाम देख लें आपने अपनी मर्ज़ी के, ये सब के सामने यही बता रहे हैं कि हर एक बस्ती ऐसी कोई भी नहीं है जिसके साथ ये नहीं होना। इस बात को बड़ी अहमियत है। ये खुदा ताला का कलाम के अंदर ये ज़ोर से लिखा हुआ है कि ये फ़ैसला हो चुका हुआ है, किताब में लिखा जा चुका है ऑलरेडी। हर एक बस्ती में मेरे बहन भाई ये गौर करें कि कुरान पाक की ये आयत चूँकि आज भी उसी तरह सच है जिस तरह आज से 1400 साल पहले सच थी, इसी तरह एप्लीकेबल है जिस तरह पहले थी। लिहाजा ये अब भी जो बस्तियाँ हैं आज से 100 साल पहले चाहे बनी हों, चाहे 200 साल पहले, चाहे 500 साल पहले, वो बस्तियाँ जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद ही नहीं थीं, मैं उन बस्तियों की तरफ आपकी ख़ास तौर से तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पूरा अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और कनाडा, ये मुल्क हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद ही नहीं थे, इनके वजूद ही नहीं थे, इनमें कोई और ही कौमें रहती थी, अब और रहती हैं, आपको पता है इस बात का। और बेशुमार बस्तियाँ, बस्ती के एक शहर से ज़्यादा शहरों पर भी हो सकता है, जहाँ ये करियतन का जो लफ्ज़ी तर्जमा है वो हम बस्ती करते हैं। बस्ती में दिमाग में ज़रा छोटा लफ्ज़ आ जाता है। करियतन किसी कौम के रहने की जगह की बात है। बस्ती जहाँ बसते हैं लोग, वो ऐसा भी हो सकता है कहीं जगह 10 गाँव में हो, कहीं 20 हो, कहीं 4-5 छोटे छोटे शहर इर्द गिर्द हों, एक ही कौम बस्ती हो। अभी हो सकता है कि एक ही शहर में हो। तो बस्ती करियतन का लफ्ज़ आपने ज़हन में रखिए कि खुदा ताला ने हर एक करिया के बारे में
ایک जारी व सारी किताब में ये हुक्म फरमाया है और अल्लाह ताला का ये कलाम है, लिहाजा ये सच है। जो भी कोई बस्ती है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चाहे बनी हो, उसको खुदा ताला ने ये किताब में फैसला फरमा दिया और लिख दिया है कि वो क़यामत से पहले पहले ज़रूर हलाक हो जाएगी या उनके वहाँ के रहने वालों को सख्त अज़ाब दिया जाएगा। ये बात मेरे बहन भाई तवज्जो से ज़रा सुन लें, क्योंकि सारा मजमून आज का इसी बात पे मुनहसर है। इसके अंदर किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए कि ये खुदा ताला का कलाम है, लिहाजा ये बिल्कुल सच है। और मैंने उसके जो किए हैं इन सब उलमा ने बिल्कुल इसके मुताबिक यही बनती है बात इन सब के हिसाब से भी कि खुदा ताला के फरमान के मुताबिक कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिसे क़यामत से पहले हलाक न करें। ईच एंड एवरी बस्ती, मसलन इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क जो बाद में बना, पाकिस्तान के और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो कि बाद में बने, और शहर नहीं खाली, शहर के इर्द गिर्द के वो इलाके भी बस्ती के अंदर शामिल हैं जहाँ पर एक ख़ास कौम, एक ख़ास किस्म के लोग रहते हैं। वो क़यामत से पहले पहले उनके हलाक होने की खुदा ताला ने यहाँ पर या हलाक होने की या अज़ाब शदीद होने की खुदा ताला ने यहाँ पर एक बयान स्टेटमेंट, एक बयान अता कर दिया है। ये फैसला हो चुका। अब मैं अपने प्यारे बहनों भाइयों के सामने ये बातें रखना चाहता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं रहा कि अच्छा ये तो ज़रूर होगा क्या, और क़यामत से पहले पहले होगा, क़यामत वाले दिन तक वेट नहीं होगा, उससे पहले किसी वक्त भी हो सकता है। और आज भी जो बस्तियाँ हम रुए ज़मीन पे देखते हैं, चाहे वो चाइना में हो, चाहे जापान में, चाहे हिंदुस्तान में, उन सब बस्तियों को इसमें शामिल है, क्योंकि वो भी बस्तियां हैं ना, अल्लाह ताला की मखलूक की वो भी बस्तियां हैं। और इसमें कोई ये फ़र्क नहीं किया गया इन तमाम मैनों में कि ये मुसलमानों की बात है या ईसाइयों की बात है या किसी की बात। ये बात ये है कि जितनी भी बस्तियां हैं क़यामत से पहले पहले खुदा ताला या उनको हलाक कर देगा या सख्त अज़ाब देगा। ये फैसला लिखा जा चुका है आपके सामने, आपने देख लिया। अब मैं अपने बहनों भाइयों की तवज्जो दो और छोटी छोटी आयत की तरफ कराता हूँ। ये सच है, आयत खुदा ताला की सच है। ये भी आयत मगर अल्लाह ताला की है, ये भी बिल्कुल सच है, जिसके अंदर मैंने ये आपके लिए ज़रा वाज़े करने के लिए लिखा है कि खुदा ताला का एक ये भी फैसला तहरीरी लिखा हुआ मौजूद है हमारे पास कि अल्लाह ताला किसी भी बस्ती को कुरा, ये वही कुरा करियातन जिसकी बात कर रहा था अल्लाह ताला, ये उसकी जमा है कि अल्लाह ताला बस्तियों को हलाक नहीं कर फरमाते। अल्लाह ताला ऐसे नहीं है, माँ काना, वो ऐसे नहीं करते कि बस्तियों को हलाक कर दें और उनके मरकज़ में किसी रसूल को मबूस की ना किया करें। मबूस होगा, हत्ता का लफ्ज़ भी है ना, जब तक रसूल मबूस ना हो हलाकत किसी बस्ती पे नहीं आ सकती। ये बात तवज्जो से सुने, ये हत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक रसूल मबूस ना हो हलाकत नहीं आएगी। ये बात, इसके अंदर भी किसी भाई बहन को कोई शक नहीं रहा होगा और ये सब तर्जुमे बिल्कुल इसी के मुताबिक हैं। और आपका परवरदिगार बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं है जब तक उनके मरकज़ी मुकाम में कोई रसूल न भेज दे। और ये तमाम तर्जुमे आप देख सकते हैं और इस वेबसाइट पे जहाँ भी आप चाहें पास करके देख सकते होते हैं। ये सारे आपके सामने हैं ना, हर एक ने यही फैसला किया है। अब मेरे बच्चे और मेरे बहनें और मेरे भाई ये तवज्जो करें कि अल्लाह ताला की वो आयत भी सच है, क़यामत से पहले पहले तमाम बस्तियों को या हलाकत दी जाएगी या अज़ाब सख्त। हलाकत के बारे में फ़ैसला ये हो गया, हलाकत अगर दी जाएगी तो उससे पहले खुदा ताला जिस दिनों में हलाकत अदा करेंगे देंगे, उन दिनों में खुदा ताला उन करियातन में, उन बस्तियों में, उन आबादियों में रसूल मबूस ज़रूर करेंगे जो कि उनके ऊपर आयात पढ़ के सुनाएंगे। उसका ज़िंदा होना मौजूद है, वरना यतलू नहीं कर सकते। यतलू करने वाला रसूल वही होगा जो मौजूद होगा और ज़ाती जिस्म के साथ वहाँ मौजूद होगा। एक और आयत आप देख लीजिए, ये वैसे ही उसी की सपोर्ट में है, उससे मिलती जुलती है। वमा अहलकना मिन करियतिन इल्ला लहा मुनज़िरून। जब तक कि किसी बस्ती के रहने वालों को वार्निंग ना मिल चुकी हो, मुनज़िरून मतलब जिनको नज़ीर आ चुका और उसने वार्निंग दे दी, उनके लिए जब तक वार्निंग नहीं हो चुकी, नोटिस नहीं मिल चुका जिन लोगों को, खुदा ताला ऐसी बस्ती को हलाक नहीं करेंगे। ये नोटिस मिलना
अपने अल्लाह ताला के वक़ार को मद्देनज़र रखते हुए सोचिए, मुनज़िरून वो लोग बस्ती के उनको तब होंगे अगर कोई नज़ीर उनको जाके वार्न करे। खुदा नज़ीर रसूलों के बारे में अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया बाज़ औक़ात, लेकिन वार्न करने वाला कोई भी शख्स खुदा भेजे जिसको भेजे हुए के लिए लफ्ज़ रसूल है उर्दू का, वो वहाँ होगा हर एक जगह पर। व मा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला लहा मुनज़िरून, अनटिल वो लोग जो वहाँ उस वक़्त रह रहे जिंदा हैं, हलाकत आने वाले दिनों में जो जिंदा मौजूद लोग हैं, जब तक उन लोगों को वार्निंग ना पहुंची हो, उनसे पिछली नस्ल की बात नहीं, उनसे 100 साल पहले की बात नहीं हो रही, वो लोग जिनके ऊपर हलाकत आने वाली है, वो जब तक उनको वार्निंग नहीं पहुंचाई गई उस बस्ती वालों को, खुदा ताला हलाकत नहीं करते। इस चैप्टर 26 की आयत नंबर 208 सूरत अल-शुअरा की इस आयत का ये मफहूम है, और तमाम ये उलमा वही 9 मैंने लिखा दिए हैं, उन सब ने इसकी तस्दीक की है अपने अपने तर्जुमों में। आप इस वक्त देख सकते हैं, अगर आपने नोट करना हो तो आप पाज करके इसी वीडियो को पाज करें और पाज करके अपनी पसंद का तर्जुमा नोट कर लें। बेशक ये देख लीजिए, आपके सब तर्जुमे 9 यहाँ मौजूद। ये आप मेरे बहनों भाइयों मेरे बच्चों के लिए मैं आप ये बात कि ये भी आयतें खुदा ताला की सच है, लेकिन एक बात रह गई, खुदा ताला ने ये भी कहा है कि तमाम बस्तियां या तो हलाक होंगी, ये हलाकत की दोनों आयतें आ गई, या फिर मैं अजाब शदीद भी दे सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ किसी पर हलाकत पूरी ना दूँ लेकिन शदीद अजाब भेज दूँ। उसके लिए भी मैं अपने बहनों भाइयों के लिए एक और आयत ये पेश करने लगा हूँ। ये सूरह बनी इसराइल की है, जिसकी वो पहली सूरत जो हम दिखा रहे हैं उसकी ये आयत नंबर 15 है। सूरह बनी इसराइल चैप्टर नंबर 17 है, आयत नंबर 15। इसमें एक तो ये बात अहम है, इसलिए मैंने उसको शुरू कर दिया कि खुदा ताला किसी एक का बोझ रिस्पॉन्सिबिलिटी की सजा किसी दूसरे को नहीं देता। ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, एक बंदे की जिम्मेदारी किसी एक कौम की, किसी एक नस्ल की किसी दूसरी नस्ल पे नहीं आएगी। ये खुदा ताला का ये फरमान, ये ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा का ये मतलब है कि किसी एक जान का बोझ किसी दूसरी जान पर नहीं डाला जाएगा। साथ आगे ये लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर 200 साल पहले किसी बस्ती में कोई रसूल आया भी हो और खुदा ताला ने उस वक्त माफ कर दिया हो, अब अगर अजाब आ जाने लगा है 200 साल के बाद, तो अब वहां जो लोग जिंदा मौजूद हैं उनको वार्न करने वाला कोई जरूर आया होगा। ये इस आयत इस बात की तस्दीक कर रही है कि किसी और की जान का जिम्मेदारी और बोझ किसी दूसरी जान पर रहता नहीं डालते। इसके अंदर मगर ये जो एक फिक्रा है, ये वमा कुन्ना मोज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला, अल्लाह ताला अजाब देने वाले नहीं है जब तक के रसूल मबूस ना करे। हर एक वही 9 मैंने तर्जमे फिर लगाए हैं, हम हरगिज़ अजाब नहीं देते यहाँ तक कि कोई रसूल भेज दे। हम अजाब देने वाले नहीं हैं जब तक कि एक पैगाम्बर ना भेज दे। ये देख रहे हैं आप, ये ब्रैकेट में उन्होंने समझाने के लिए लिखा है, इसका आयत के तर्जमे से तल्लुक़ नहीं, ये समझाने वाली बात है। इसमें भी तारुल कादरी साहब ने भी, हम हरगिज़ अजाब देने वाले नहीं यहाँ तक कि हम उस कौम में किसी रसूल को भेज दें। जिस कौम को अजाब देना है उसकी उसी नस्ल की बात हो रही है, वरना आप खुदा ताला को से जिस तरह की तवक्को रखते हैं, अल्लाह ताला से अच्छी तवक्को रखनी चाहिए कि खुदा ताला इस बात की भी लाज रखने वाले हैं ना। वो ऐसे नहीं करेंगे कि 1000 साल पहले रसूल भेजा था किसी और मुल्क में, उसकी सजा अब बालाकोट पाकिस्तान में आ जाए, ये नहीं हो सकता। बालाकोट पाकिस्तान में जहाँ सजा आने वाली है जिस ज़माने में, उस ज़माने में उन दिनों में खुदा ताला का कोई भेजा हुआ वार्न करने वाला वार्न करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की शान के मुताबिक है बात। आप खुद भी अपने दिल के मुताबिक भी सोच लें। ये तर्जमे आप अगर लिखना चाहें लिख लें, ये देखना चाहें पास करके इसको नोट कर लें या कॉपी कर लें किसी तरह। ये तमाम मकतबा फ़िक्र जो मुझे मिल सके मैंने वो लगा दिए। अब बात ये हुई कि सज़ा अजाब भी नहीं हो सकता जब तक रसूल मबूस ना हो। एक बात, इसको एक लिख लेते हैं। इन दोनों आयतों से ये साबित हुआ, इससे शुरा आवारी से भी और इससे ये साबित हुआ कि हलाकत किसी बस्ती पर नहीं आ सकती जब तक वहाँ रसूल मबूस ना होगा, वहाँ उन बस्ती में उन दिनों में। ये बात भी सच हुई और ये अल्लाह ताला की आयत है।
یہ بالکل سچ ہے. لہذا یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی آیت ہے, یہ بھی بالکل سچ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ہر ایک بستی نے ہلاک ہونا ہے. وہ بستی چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بنی ہو یا پاکستان میں جیسے اسلام آباد بنے کو میرا خیال ابھی 50-60 سال نہیں 50 سال شاید ہوئے ہوں, یا اس سے شاید کم 50-60 سال کے قریب ہوئے ہیں. اور بھی بے شمار ایسی بستیاں ہیں جو بعد میں بنی. ایسے ملک ہیں میرے بھائیوں بہنوں جیسے پاکستان 1947 میں وجود میں آیا, اور پاکستانی قوم بحیثیت ایک علیحدہ قوم کے 1947 میں وجود میں آئی, اس سے پہلے وجود نہیں تھا. اس بات کو توجہ کریں کہ خدا کا یہ وعدہ ہمیشہ کے لیے سچ ہے. وہ باقی وعدے کہ عذاب تو خدا تعالیٰ دیتے نہیں جب تک رسول مبعوث نہ کریں, اور سزا بھی نہیں دیتے اور ہلاکت بھی نہیں. یہ دونوں چیزیں ہو نہیں سکتی جب تک رسول مبعوث نہ کریں. اب میرے بھائی بہنوں اور بچے یہ توجہ کریں کہ کیا اس بات سے پھر یہ ثابت ہو گیا, آپ کے دلوں کو تسلی ہو گئی کہ خدا تعالیٰ ضرور ہلاک کر دے گا قیامت سے پہلے پہلے ان تمام بستیوں کو, چاہے وہ بعد میں بنی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور چونکہ وہ بعد میں بنی ہیں, چونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ باقی آیت کہ اللہ تعالیٰ ہلاکت دے ہی نہیں سکتے جب تک, یا دیتے نہیں جب تک وہاں پر رسول مبعوث نہ کریں, اور اللہ تعالیٰ عذاب بھی نہیں دیتے, ہم نے ابھی دیکھ لیا, جب تک رسول مبعوث نہ کریں. تو آپ میرے بھائی بہن اور بچے اپنے دلوں میں فیصلہ کریں کہ ہمارا جو غلط عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نعوذ باللہ من ذالک ہم یہ مانتے ہیں, اگر یہ مانے غلط ہے جو کہ نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں ساتھ, کہ اور کوئی رسول نہیں آنا, تو پھر خدا تعالیٰ کی یہ آیت اللہ تعالیٰ کس طرح کر سکیں گے کہ کسی کو ہلاک کریں گے بستی کو یا عذاب دیں گے؟ پھر تو کسی کو نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا پھر اگر یہ کر دیں گے, وہ اگر یہ کر دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بھی کوئی نہ آئے, تو پھر میرے اللہ تعالیٰ کی وہ آیات کہ میں عذاب ہم نہیں دیتے جب تک رسول مبعوث نہ کریں, اور سزا ہم نہیں دیتے جب تک رسول مبعوث نہ کریں, پھر وہ دو غلط ہوتی ہیں. اگر خدا تعالیٰ سزا دیں ہی نہ, کسی بستی کو ہلاک ہی نہ کریں, پھر یہ آیت غلط ہو جاتی ہے. اور ان سب کی غلط ہوئی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ تصور درمیان میں اٹکتا ہے. اگر ہم اپنا وہ تصور ٹھیک کر لیں اور اس کا مطلب صرف یہ رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے, وہ سرٹیفکیٹ دینے والا جو بندہ ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ بھی نبی ہے, ہاں یہ بھی نبی ہے, اگر ہم وہ معنی رکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ ساری آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں, ساری صاف ہوں گی. آپ اپنے اپنی طور پر توجہ کیجئے. یہ آیت آپ کے سامنے جو ہے اپنے اپنے علماء سے پوچھیں, ان سے بات یہ کریں کہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہوا ہے, یہ بات اگر قیامت سے پہلے پہلے واقعی تمام بستیاں ہلاک ہونی ہیں یا عذاب ہونا ہے, اور عذاب یا ہلاک دونوں صورتوں کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو خود وعدہ دیا ہوا ہے کہ وہ رسول مبعوث کیے بغیر نہیں کرتے, تو پھر یہ باتیں کس طرح سچ ہو سکتی ہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سچ ہے تو ہر ایک بستی میں اس کے عذاب یا سزا, عذاب یا ہلاکت جو کہ بالکل تباہی, دونوں کی صورت میں ان بستیوں کے اندر اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کا رسول آنا چاہیے. اس بات کے ساتھ ایک بات اور میں توجہ اپنے بہنوں بھائیوں کی کرا دوں جو کہ اس زمانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ مفہوم آپ سمجھیں اور سوچیں, اس بات پہ غور کریں. یہ تینوں آیتیں بیک وقت ہونا ممکن نہیں, تینوں چاروں آیتوں کا اگر وہ معنی ترجمہ دماغ میں یہ ہو کہ اگر رسول نہیں کوئی آنا تو پھر یہ آیتیں تینوں میں سے ایک ضرور جھوٹی ہوگی یا دو ضرور جھوٹی ہونی پڑیں گی, اور خدا کی آیتیں جھوٹی ہو نہیں سکتی. لہذا ہمیں اپنا وہ نظریہ چینج کرنا چاہیے. ایک بات یہ تب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں, اس کا مطلب نبیوں کی تصدیق کرنے والے تھے, وہ بتاتے تھے کہ ہاں وہ بھی نبی ہے, جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بتایا وہ بھی نبی ہے, ایسے یہ تصدیق کرنے والا بس. اور ان کے بعد رسول ہر ایک بستی میں, ہر ایک بستی یہاں لکھا نا جو تباہ ہونی ہے, تو ہر ایک بستی جو روئے زمین پہ ہے وہاں پر اس کی ہلاکت سے پہلے خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا, ان کو انفارمیشن دینے والا, ان کو آیات کی آیات پڑھ کے سنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا. ہو سکتا ہے 10 20 زیادہ آئیں. ایک بات یہ توجہ رکھیں
کہ یہاں پر مسلم یا غیر مسلم یا عیسائی یا ہندو کی بات نہیں ہو رہی، روئے زمین کی تمام بستیوں کی بات ہے۔ لہٰذا میرے پروردگار کی تمام مخلوق، تمام چین کے رہنے والے، جاپان کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والے، ہندو، عیسائی اور مسلمانوں کے تمام فرقے، تمام قوموں جو جہاں کہیں رہتی ہیں، جو بھی ان کا مذہب ہے، وہاں پر خدا تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی کتاب، کسی کو وہ مانتے ہیں، جس کو بھی وہ مانتے ہیں، اس مذہب کے اندر اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک بندہ ضرور پہنچے گا قیامت سے پہلے ضرور، اور بہت ساروں میں پہنچے بھی ہوئے ہیں۔ جو اگر قرآن پاک کا پورا جب تصور ذہن میں لائیں تو آپ کو یہ علم ہوگا، میرے باقی اگر آپ ویڈیو سنیں، کہ کوئی آج بھی وقت خالی ہے ہی نہیں روئے زمین پہ۔ اب بھی ہلاکتیں آتی ہیں نا، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ، جیسے بالا کوٹ پہ آئی تھی 2005 میں، اور یہ ہیٹی جو ہے وہاں کا ایک پورٹ آف پرنس شہر تھا، وہ اس طرح تباہ ہوا۔ انڈونیشیا میں بندہ اچھے تھا ایک جگہ، اس کا نام، وہاں وہ تباہ ہوئی۔ ہلاکتیں بھی آ رہی ہیں مسلسل، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہر ایک قوم میں کوئی دور ایسا نہیں جب نہ آئے ہوئے ہوں۔ خدا تعالیٰ کا جو حجت اللہ ہے، حجت اللہ تعالیٰ کی، کوئی یہ نہ کہے میرے پاس نہیں آیا، وہ ہر دور میں، ہر قوم اور ہر ملک میں ضرور موجود ہوتی ہے۔ یہ تو خیر میں ان آیات کے علاوہ کہہ رہا ہوں، لیکن آپ صرف ان آیات پہ غور کریں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ کے سامنے ہے، سچ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے سکتے اور ہلاکت نہیں دے سکتے جب تک اس قوم میں رسول مبعوث نہ کریں، اور خدا تعالیٰ یہ بھی نہیں کرتے کہ ایک نسل کا لوگوں کا بوجھ ان سے 200 سال بعد، 300 سال بعد والی نسل پہ جا کے پڑ جائے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی وازرۃ وزر اخری والی آیت کے خلاف ہے۔ لہٰذا آپ توجہ کریں اور اس پہ غور و خوض کریں، اور خدا تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وہ نظریہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے ٹکراتا ہے، وہ غلط ترجمہ ہو گیا ہے، آپ اس ترجمے کو ٹھیک کریں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول مسلسل آ رہے ہیں پوری دنیا میں، بغیر تفریق مذہب اور ملت کے، تمام قومیں جہاں جہاں بستیاں ہیں وہاں پر خدا تعالیٰ کے رسول آتے ہیں۔ آپ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے آپ کو اپنے دل سے یہ سمجھ آ جائے۔ جب آپ کے دل میں سمجھ آئے، آپ پر ماننا صرف اسی بات کا فرض ہے، خالی اس وجہ سے ماننا ضروری نہیں ہے کہ چونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کے اوپر وہ بات ماننا فرض ہے جو آپ کا دل کہے۔ کسی اور کی بات کی وجہ سے آپ بری نہیں ہو جاتے، آپ کا دل اور آپ کی آنکھیں جو آپ کو بتائیں، آپ کے دل کو جو تسلی ہو کہ ہاں خدا تعالیٰ کی آیتیں ہیں اور سچ ہے اور ان میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے ترجموں کی وجہ سے جو ترجمے ہم دیکھ رہے ہیں ان میں اگر تضاد ہے تو ہمیں اپنا تضاد ٹھیک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تو تضاد نہیں تھا، ضرور کسی ایک کا ترجمہ غلط ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ عرض صرف کرنا چاہتا ہوں، اس غور کریں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ غلط ہوا ہے، یہ آپ غور کریں، صرف اس کا مطلب صرف یہ تھا، اور انبیاء کی تصدیق کرنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی مضمون پہ میں انشاءاللہ تعالی اور ویڈیوز بھی پیش کروں گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔